कागारे तो से इतनी अरज मोहे चुन चुन खाइयो मांस। कागारे तो से इतनी अरज मोहे चुन चुन खाइयो मांस। अरे जी अरे खाइयो ना तूने ना मोहे, खाइयो ना तूने ना मोहे, पिया के मिलन की आस। खाइयो ना तूने ना मोरे, खाइयो ना तूने ना मोरे, पिया के मिलन की आस। ओ नादा परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी नमस्ते, हम आ गए। तो जी आ गए हैं और पता नहीं क्यों हमें ना एक मैसेज आप लोगों के लिए चैनल हो रहा है। ट्रिगर मत होइएगा, ऑफेंड मत होइएगा। और पता नहीं सुबह से हमको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके मन में ना किसी के लिए इस तरीके की भावनाएं हैं कि अरे नादान प्राणी, कब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ठीक है, और ये गाना इसलिए चैनल हुआ है कि नादान परिंदे घर वापस आ जाओ। देखिए एक बात बताएं, हम आपको रियलिटी बताते हैं। जो जाने वाला होता है ना, ठीक है, उसको नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, मुश्किल होता है, तकलीफ़ भी बहुत होती है, क्योंकि मोह माया है ना, अटैचमेंट ज़्यादा होती है इंसान को। अब आपको बहुत ज़्यादा जिसके भी बारे में है ये एक अटैचमेंट हो गई है। एक देखिए अटैचमेंट क्या होता है कि आपको ना उस पर्टिकुलर प्राणी की आदत हो जाती है। अरे हम लोग इंसान है भाई, एक छोटा सा कबूतर, एक पेट, कोई डॉग, कोई बिल्ली घर पे पालते हैं तो उससे भी इंसान को अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन क्या है ना कि आपका मामला अलग है, क्योंकि आप लोग इंसान हैं, इसलिए आपको अटैचमेंट हुई। लेकिन जिससे आप डील कर रहे हैं ना, वो इंसानों की श्रेणी में नहीं आता है गाइस, क्योंकि उनमें इमोशंस नहीं है। ठीक है, हमने बोला ना इमोशंस जानवरों में भी होते हैं। अरे शेर क्या, आप घर में सांप भी पाल लोगे ना तो वो भी आपको नहीं डसेगा, क्योंकि एक बॉन्ड बन जाता है। अरे दुनिया गवाह है कि जो कहानियों में हमने पढ़ा है कि अलादीन का दोस्त एक जिन्नात एक दोस्त था। बताइए, कभी आपने सोचा है कि जिन और इंसान दोस्त हो सकते हैं? लेकिन ऐसा हुआ, अब कहानियों में हुआ या जैसा भी हुआ भाई, लेकिन हुआ तो हुआ है ना। लेकिन अमर हो गई कहानी अलादीन की, उसके दोस्त जिन्नात की। कहने का मतलब है कि आप कभी कभार तो लगता है कि क्या यार, आप भी अगर जिन्नात से ही डील कर रहे होते तो चलो अलग बात होती, क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है कि उसके मन में भी थोड़े से इमोशंस जागृत हो जाते हैं। जब कहानियों में हो सकता है तो भाई रियल लाइफ में भी हो ही सकता है। लेकिन कहानियों और रियलिटी में फ़र्क होता है। वही है कि आँखों के सामने जो पर्दा पड़ा होता है ना, वो पर्दा एकदम से ऐसे जब हटता है ना, तो इंसान का जो मन है ना वो बहुत सारी चीज़ों से हट जाता है। हम बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में चले गए थे, ये सोचने में कि वाकई में हमारे कर्मा बिलीवर्स किस इंसान से डील कर रहे होंगे, क्या वाकई में वो इंसान होगा भी या नहीं। तो जी मुखिया जी इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि आप इंसान से डील नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आपको लगेगा कि अरे मुखिया जी ने ये क्या कह दिया है, हम किससे डील कर रहे हैं, कौन है भाई, कौन है भाई? भाई कोई भूत होगा, ऑब्वियसली घोस्ट खेलता रहता है ना, तो भूत ही होगा। आप किसी भूत से ही डील कर रहे हो भाई। और भूतों में और इंसानों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भूतों में और इंसानों में कभी भी मिलाप नहीं होता भाई। भूतनाथ पिक्चर नहीं चल रही है ये, ठीक है। रियल लाइफ है। कहने का मतलब ये है कि रेत होती है ना, रेत रेगिस्तान में होती है, मिट्टी नॉर्मल, उसको पानी होता है, पानी वाटर, वाटर H2O। H2O। तो उसको आप ऐसे पकड़ते हैं ना तो नहीं आप पकड़ पाते हैं, क्योंकि यहाँ से फिसल जाता है। ठीक वैसे ही मिट्टी भी जितना कस के आप मिट्टी को पकड़ने की कोशिश करें, मिट्टी फिसलती जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद आपको ना नहीं दिखेगी, ना के बराबर रह जाएगी।
तो कुछ ना दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं भाई, जो आप जितनी भी कोशिश करें ना वो आपकी नहीं होने की तो नहीं होने की। अगर होनी होगी ना तो बड़ी इजीली वो आपके पास आ जाएगी। और अगर नहीं होनी है ना तो आप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाएं दोस्त। आप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाएं, शायद वो आपके लिए नहीं है। आज पता नहीं एक अजीब सी ना एक फीलिंग आई हमें, पता नहीं ऐसा ऐसा लगा जैसे भगवान ने हमको बोला कि मिनी तू राजा है, राजा है। हमको ऐसा फील हुआ, पता नहीं क्यों हमको ऐसा फील हुआ। और वो हमको रानी भी तो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने हमको राजा बोला। हाँ, उनको पता है, मतलब भगवान जी को भी पता है कि मुखिया जी मर्द है ना। हाँ, आपको तो पता है ना हम तो मर्द हैं। देखिए, हम कुछ भी ऊटपटांग बात बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि हमको चाहिए ना कि थोड़ी देर के लिए ही आप हमारी वीडियो देखें ना तो आपके चेहरे पे मुस्कान हो, तकलीफ़ आपके चेहरे से दूर दूर तक चली जाए। अब हम कोई कॉमेडी तो करने आते नहीं हैं, ना ही हम कोई कॉमेडी के वो हैं, क्या कहते हैं, अरे भाई कोई भी हैं, लेकिन वो ही है कि बस कोशिश हमारी रहती है कि हम आप लोगों को हील कर पाएँ। और हमको अच्छा लगता है कि हम हर्ट करने वालों में नहीं शामिल हैं, हम हील करने वालों में शामिल हैं। और ऑब्वियसली जिन लोगों से हमने डील किया उन्होंने भर भर के हर्ट किया, छीला हमको, ठीक है, कोई बात नहीं, कर्मा थे हमारे पिछले जन्म के, तो जो आए वो छील के निकल गए। क्या ही कर सकते हैं, बताइए क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, कभी कभार हमको अच्छा लगता है कि चलो भगवान ने हमको इस काबिल तो बनाया है कि हम किसी को हर्ट नहीं करते हैं भाई, हम हील करते हैं, हम लोगों के ज़ख्मों पे मरहम रखते हैं, उनके ज़ख्म हरे करते नहीं हैं, उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़कते नहीं हैं। तो आप लोगों में भी यही क्वालिटीज़ हैं, आप किसी को दुख नहीं देते हैं, है ना। तो जी होता है ना, आई एम लिसनिंग, येस आई एम, हम सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, तभी जाके यहाँ पे रीडिंग पे आते हैं और इस सीक्रेट प्लेस में अपने डिवाइन इस चमत्कारी टूल के ज़रिए आपकी एनर्जी पिक करते हैं। बताइए, है ना। मुखिया जी पता चला लेते हैं ना, पता लगा लेते हैं जब जब आपकी एनर्जीज़ होती हैं। जब आपकी एनर्जीज़ डाउन होते हैं मुखिया जी डांट भी देते हैं, लेकिन हमारी डांट में भी आपको मालूम है ना कि प्यार छुपा हुआ है। हम आपके लिए कंसर्न्ड है क्योंकि परिवार है ना हमारा। हमको लगता है कि पता नहीं कौन दुखी आत्मा होगा भाई, परेशान है। हमको आपकी परेशानी इसलिए सबसे ज़्यादा समझ में आती है क्योंकि मुखिया जी भी उसी पेज पे, हमने बोला ना कि वही चीज़ें एग्जैक्टली वैसी ही ज़िंदगी चल रही है, तो इसलिए मुखिया जी आपका दर्द समझते हैं। देखिए, दर्द दर्द होता है, हमने हमेशा बोला है, दुख दुख होता है, छोटा बड़े की बात नहीं है कि उसका दुख सबसे ज़्यादा बड़ा है, उसका दुख बड़ा छोटा है, उसका दुख थोड़ा सा कम है, उसका दुख थोड़ा सा ज़्यादा है। नहीं भाई, दुख दुख होता है। बड़े छोटे से क्या किसी को जज करना भाई, सबकी अपनी अपनी तकलीफ़ें हैं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी की अलग अलग सिचुएशन है। लेकिन पता नहीं हमको ऐसा क्यों लगा जैसे आपके मन में ना किसी प्राणी के लिए इस तरह की फीलिंग्स है कि नादान इंसान, बुद्धू इंसान, घर लौट आ, अभी भी वक्त है, घर लौट आ। लेकिन कोई नहीं लौट रहा है आपके जीवन में और कुछ भी नहीं हो रहा है आपके जीवन में। मतलब आपके मन में ऐसी पीड़ादायक विचार आए कि अभी भी वक्त है, समय के रहते संभल जाओ, सुधर जाओ और लौट के अपने घर को आओ। लेकिन हमने बोला ना, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, जाने वाले को जाने दीजिए, अच्छे मन से उसको अलविदा कीजिए, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी में किसी नए एनर्जीज़ के संचार होने का जगह बनाइए ताकि कोई नई एनर्जीज़ आपके जीवन में आए। ऐसे लोग क्या आपको डिज़र्व करते होंगे? नहीं करते होंगे, जिन्होंने आपको छीला, आपका आत्मबल, आपका मनोबल गिराया, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, आपको कहीं का नहीं छोड़ा होगा। जो सबसे ज़रूरी बात, जब भी कोई आपका पुराना प्राणी बासी माल लौट के आए ना, उससे बस ये पूछिएगा कि भाई जो 365 दिनों में हम रोए हैं, जो रातों को हमने नींद खराब की है, वो लौटा दो। लौटा सकते हो? जो तुम्हारी वजह से हमने अपना मान सम्मान अपने घर में खोया है, हमारे चरित्र पे जो उंगलियां उठी हैं, जो चीज़ें हमने झेली हैं, जो
शब्दों के कटाक्ष, कटु शब्द हमने फेस किए हैं, ठीक है, जो पेन, ठीक है। अरे कुछ नहीं तो भाई हमारे जो झड़े हुए बाल हैं वो लौटा दो, बताओ लौटा पाओगे? हमारे स्किन का ग्लो जो चला गया है वो लौटा दो, लौटा पाओगे? कुछ नहीं लौटा सकते ना, तो बस निकलो, फ़ौरन दफ़ा हो हमारे जीवन से। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? कोई काम नहीं है भाई हमारे अंगने में, अब जाओ, तुम अपना अंगना नापो, जा जा रांझण रांझण रांझण, जा प्रभु भी क्या याद करेगा, जा हीर ने तेनू छोड़ दिया, जा जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, जा, आज़ाद किया तुझे, चल दफ़ा हो चल, क्योंकि आपने बहुत कर लिया है भाई। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि नादान परिंदे अभी भी वक्त लौटा। तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, वो तो कार्ड्स में जो आएगा वो हम आपको बताएंगे ही। उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा रीडिंग आए निकल के, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी है जिनको ऐसा फील हो रहा है कि कितना नादान है ये बंदा, कितना चू है ये बंदा या बंदी, जो समांथा की स्टोरी पढ़ी है आपने? सेलिब्रिटी है साउथ की, कितने लोगों ने जो है कमेंट किया, कितने लोग बोलते हैं कि उनके हस्बैंड ने क्या खोया है। दैट मैन लॉस्ट डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड। बताइए, इसका मतलब होता है सोने की चाह में इसने हीरा खो दिया। बताओ, जो हीरा था, हीरा, लेकिन उसने गोल्ड की तलाश में हीरे को खो दिया और अभी कोयला मिला है उसको। और ऐसा ही होता है जीवन में। कर्मा बिलीवर्स ना अपने आप में हीरे की खान है, हीरे की खान, ठीक है भाई। जिसके जीवन में जाएंगे जीवन रोशन रोशन कर देंगे, लेकिन कर्मा बिलीवर्स को अपनाया नहीं जिसने, वो क्या जाने हीरे की कीमत, वो नहीं जानता है। कर्मा बिलीवर्स को ठुकरा के कोई हीरा तो क्या, कुछ एक क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल स्टोन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक डिवाइन कनेक्शन को जो लात मारता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन को जो लात मारता है ना, वो फिर कहीं का नहीं रहता है। हमने बहुत सारे केसेस देखे, हमारे खुद के सब्सक्राइबर्स की स्टोरीज़ हैं, बहुत कुछ है जहाँ पर किसी ने किसी को छोड़ दिया, कहीं और जाके शादी कर ली, ना वो शादी टिकी, और जिसको धोखा दिया उसके साथ अलग कर्मा क्रिएट हुए, ठीक है। अभी जो रीडिंग क्लाइंट लेते हैं वो यही बोलते हैं कि मैम वो वापस आना चाहता है शादी करके, अभी हम क्या करें भाई। बुरे टाइम में तुमको जो अकेला छोड़ के गया, अभी क्योंकि उसका बुरा टाइम आया है तो वो तुम्हारे पास लौट रहा है। पहले उसको ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए थी। देखो, एक टाइम पे एक एज होती है जब समझाई जा सके कि बचकाना है भाई, चलो 16 साल का 17 साल के बच्चे हैं, कोई बात नहीं, ना समझ है, मान लिया, माफ़ कर दिया। यहाँ 30-30, 35-35, 40-40 साल के लोग ऐसी अशोभनीय हरकतें करेंगे, बर्दाश्त के काबिल होगा? नहीं है, ना काबिल बर्दाश्त है। उसके बाद रोते भी लगते, भाई हमारी पत्नी को हमने छोड़ दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है, हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर ये मुकदमा कर दिया है, वो ठोक दिया, ये कर दिया। भाई तुम्हारे कर्मा भुगतो। जब हमारे तुम्हारे से कर्मा जुड़े हुए थे, तुमने उसको लात मारी है, अभी नए कर्मा थोड़ी जोड़ेंगे हमको। जीवन में ज़्यादातर लोगों के जीवन में यही हो रहा है। बताइए, लव मैरिज करके घर बसा के उसके बाद पति को काट के ड्रम में भर देते हैं। क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है पता नहीं। और ये हमारा चैनल है, ठीक है, इस चैनल के हम ओनर हैं, हम मुखिया हैं। जिन लोगों को अच्छे से देखना है वो देखिए, ठीक है। इस तरह के कमेंट मत कीजिए कि आप रीडिंग करिए, आपको शादी वादी से क्या लेना देना। हम यहाँ पे देखिए हीलर है, ठीक है। हीलर के साथ साथ लोगों को हमको सुनना अच्छा लगता है। आपको नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो आप थोड़ा सा करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। पढ़े लिखे हैं, आप भी एजुकेटेड हैं, फॉरवर्ड करिए उसको, टैप करके रीडिंग सुनिए और फिर रीडिंग से जा सकते हैं आप। क्या दिक्कत है? हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलना या कमेंट में लिखना ज़रूरी है क्या है?
ज़रूरी है, कर्मा बिलीवर्स है ना। खैर जो भी है, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं और ना ही हमको किसी के बारे में कुछ बोलना है, बस बता रहे हैं कि इस तरीके की हरकतें अशोभनीय हैं। हम एक हीलर हैं भाई, लोगों को हमको सुनना अच्छा लगता है, ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। कमेंट में जाके पढ़ लो, इतने बड़े बड़े कमेंट लिखते हैं हमको, और उनको अच्छा लगता है कि हम बोलते हैं, वो हमको सुनते हैं। आप सिर्फ एक इंसान की वजह से हम बोलना तो नहीं छोड़ सकते ना। आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप स्किप कर लीजिए, सिंपल। तो जी अब जो है हम रीडिंग करेंगे, और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। हालांकि हमें ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ जाएगा। पहले बता रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा फील हो रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे किसी चीज़ को ना बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हैं। एक तरफ आपका मन है कि आप उसको रिलीज़ करें। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके मन में पता है क्या चलता रहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, साफ तौर पर एक ही बात है। रीडिंग देखने आए हैं ना आप, जब रीडिंग देखने आए हैं ना, तो बस समझ लीजिए कि ये आपकी एनर्जीज़ हैं। आप अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होल्ड बैक करके बैठे हैं। किसी को तड़पता भी लगता कर्मा देखना चाहते हैं किसी का, ठीक है। किसी का कुछ बुरा दुर्गति हर्ष होता देखना चाहते हैं। कोई लौट कर आए अपनी नाक रगड़े आपके साथ, ये सब देखना चाहते हैं। अब आप कमेंट करके ये मत बोलिएगा कि मिनी हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। अरे भाई आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपकी एनर्जीज नहीं है। हमने तो हमेशा बोला ना, ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत लीजिए। लेकिन हमारे फैमिली में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हमें एनर्जी पिक करी है। और कहीं ना कहीं हमको नहीं लगता है कि वो लोग भी गलत हैं। बुरा हुआ है तब इंसान जो है वो तकलीफ़ में, जो इंसान होता है ना, वो ऐसे ही ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमको कब कर्मा दिखने को मिलेगा, कब मिलेगा, कब हमारे ईश्वर हमको देखेंगे, हमारी तरफ देखेंगे। यार छोटे छोटे बच्चे, 15-15, 20-20 साल के बच्चे हैं ना, जो वो भी कहते हैं, मालूम, ज़्यादा किसी के बारे में बोलना नहीं चाहते, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो भी कर्मा चाहते हैं, दुर्गति देखना चाहते हैं। हमको बोलते हैं ऐसे छोटे बच्चे भी कि हमको इस फलान इंसान का बुरा देखना है। बताइए, सोचिए इन छोटे मासूम बच्चों के दिल पे क्या गुजरी होगी जब किसी का वो बुरा सोच रहे हैं। गाना चैनल हो रहा है। एक मासूम दिल है और सितम है कितने, एक मासूम दिल है और सितम है कितने। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। नींद जितनी भी मैंने खोई है, चैन जितना भी मैंने खोया है, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। पता नहीं किसकी एनर्जीज है यार। एक बात हम आपको यही बताना चाहेंगे कि जितना हमने अभी तक रीडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। वाकई में कभी कभार ना हमको ऐसा लगता है कि चैनलिंग हो रही है, भगवान कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, और वाकई में कभी कभार रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं, हमें को नहीं लगता है कि हमको यहाँ रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी बता दी है वैसी करंट एनर्जीज हमने पिक की है इस समय की, और ये आप ही की एनर्जीज़ हैं। आपसे जुड़े हुए किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज हमने पिक नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मा बिलीवर्स फैमिली की एनर्जीज पिक की है, जो इस समय बस यही दो राय पे खड़े हैं, एक क्रॉस रोड्स पे। कर्मा चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते हैं, किसी को लौटते देखना चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते हैं। हमने बोला ना, ये पीपल आर क्रॉस रोड्स पे हैं।
बिल्कुल भी गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में नहीं है, जो कि होना चाहिए कि भाई फ्लो में चलते जा रहे हैं, जहाँ जैसा बहाव है वैसे बहे चले जाते हैं कि भाई कल का दिन आ जाएगा कोई बात नहीं, परसों का दिन आ जाएगा कोई बात नहीं, भाई आ रहा है, दिन बीत रहा है, चलते चलते हैं बस, है ना, चले चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गो विद द फ्लो नहीं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज में इस समय नहीं है, वही हमने बोला ना, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स, पुरानी चीज़ें बीच बीच में आके एकदम से आँखों पे पर्दा पड़ जाता है, कुछ चीज़ें, पुरानी चीज़ें बहुत याद आ जाती हैं, उसके बाद फिर पर्दा हट जाता है। क्या चल रहा है भाई, हैं? 6 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जीज में है, जो एकदम दिल से लगा के रखी हैं आपने चीज़ें, ऐसे ऐसे कबूतर को उड़ाते हैं ना, जैसे जा जा गो कबूतर गो हैं? तो आप कुछ ऐसे हम बोलेंगे ना कि उस एनर्जीज़ को ऐसे उड़ा दीजिए फूंक मार के कि जा जा, तू आज से आज़ाद है, निकल निकल, फ़ौरन निकल भाई। और ये बहुत प्यार से भी भेज सकते हैं कि जाओ जाओ, तुम्हें आज़ाद किया, दिल से आज़ाद किया तुमको, तुम जाओ, है वो एनर्जीज़, वो पर्टिकुलर पर्सन रिलीज़ कि नहीं, आपकी एनर्जीज़, आप यू पीपल आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू समथिंग। देखिए ये आज की एनर्जीज़ हैं, अब तक नहीं आई थी, बहुत पहले आई थी, लेकिन फिर से आ जाई हैं, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने फिर से किसी को पकड़ लिया होगा मतलब लिटरली पकड़ा नहीं है, लेकिन किसी की एनर्जीज़ को जो है वो होल्डिंग बैक कर्मा चाहते हैं, जप रहे हैं कर्मा 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 कर्मा, इसको कर्मा मिले भाई, कर्मा मिले, जल्दी मिले। तो खैर जो भी है कोई बात नहीं, जिसकी भी एनर्जीज है इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि कोई हो ना हो, मुखिया जी इज लिसनिंग ना, आपको तो पता है, हम सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। तो चलिए, अभी हम रेडी नहीं हैं, देख लेते हैं। आज हमने बड़े दिनों के बाद जो है एंजल आंसर्स का डेक यहाँ पे रखा हुआ है, आखिर में एक एंजल आंसर्स लेंगे। ये ऑब्वियसली जो आपकी सिचुएशन है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और एंजल्स इसमें क्या कहना चाहते हैं वो देखना ज़रूरी है, तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो हम रेडी भी हैं, और कार्ड्स आएंगे, जो भी आएंगे हम लेंगे। तो लेट्स सी, रैंडम रीडिंग है। पहला कार्ड हाई प्रीस्टेस, पाइसेस एनर्जीज, गुड। देखिए आपको ना कहीं आपके मन में पता है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। यू पीपल नो वेरी वेल चीज़ों का ना, आपको चीज़ों का, हर सिचुएशन का, हर सर्कमस्टेंसेस का ना आपको अच्छी तरीके से आभास है, बट वो अलग बात है कि आप लोग ना मानते नहीं हैं चीज़ों को, एक्सेप्ट करने की एनर्जीज में। यार ये कौन है यार, ये कवाड़ी कवाड़ी करते हुए यहीं पे आ रहा है, 2 मेजर एरकाना एक साथ, ओहो स्टार। देखा, आप लोग विश कर रहे हैं किसी को कर्मा मिले, कोई लौट के आए, कोई, मतलब यू पीपल आर विशिंग आपकी प्रेयर्स, मतलब आप लोग भगवान जी से जो है बहुत ज़्यादा प्रेयर्स, एक बहुत ही थोड़ा डाउटफुल एनर्जीज़ में है आप लोग की। आप लोगों को कभी कभार ऐसा भी फील हो रहा है कि क्या हमारी प्रेयर्स ईश्वर तक पहुंच रही है कि नहीं है। कभी कभार ना आप लोगों की एनर्जीज बहुत डाउन हो जाती हैं, ये सोच कर कि यार भगवान जी सुन तो रहे हैं नहीं कुछ भी। हम देखते हैं बाकी क्या चल रहा है। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज है आपकी, घबराने की बात नहीं है, गो विद द फ्लो की एनर्जीज में नहीं है ना, डिसअपॉइंटमेंट है, ये है आप ही की एनर्जीज है गाइस। हमने बोला ही था शुरुआत में कि तंग आ गए हैं आप लोग ना, तंग आ गए हैं ज़िंदगी से, बिल्कुल दिल उठ गया है यार, हैं, ऐसा हो गया है कि ऐसा क्या हो गया भाई, हैं। परेशान हो गए हैं आप जीवन से। हम आपको एक बात बताएं, हमको ना आज एक मैसेज ऐसा लगा कि भगवान जी ने हमें बताया डायरेक्ट, तो बोला ना, हमको ऐसा फील हुआ जैसे मिनी तू राजा है, हैं, तू राजा है, तूने जो है, तूने ऐसे दान किया है, दान, तो तू तो बहुत बड़ा आदमी है रे। तो वही बात अगर हमको भगवान जी ने ऐसा बोला ना, तो हमको ऐसा लगा कि यार हमारे कर्मा बिलीवर्स भी ऐसे ही हैं। अगर आपने अपने पर्टिकुलर प्राणी को किसी को दे दिया है ना, लाइक दान में,
ठीक है, दान में ही दिया है, तो अपने ऊपर गर्व कीजिए कि जा जा। थर्ड पार्टी को बोलिए कि थर्ड पार्टी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने ऊपर एक गर्व महसूस कीजिए कि आपने दान में दिया है, अपने अपने प्यार को दान में दिया, जा ऐश कर। हाँ, ठीक है। तू भी क्या याद रखेगा, इससे पाला पड़ा था, किसी ने किसी ने दान में मिला है हमारा प्राणी तुझे दान में, चल अब उसको संभाल के रख, है ना। ऐसी एनर्जीज हमको मतलब पिक हुई थी आज। हम सोचिए, बड़ी अजीबोगरीब, कभी ऐसा ऐसा नहीं लगा, लेकिन हमको ना ऐसा फील हुआ अचानक से, जैसे ईश्वर स्वयं बोल रहे हैं कि तू राजा है, तूने तो बस सिर्फ खैरात में बांटा है, खैरात में दिया है या किसी को, तो ले जाने दे उसको, वो भी क्या याद करेगी या करेगा भाई, जिसको भी जो दिया है। देख लो भाई, हायरोफेंट है लगातार तीसरा मेजर अरकाना आपकी रीडिंग में 4 कार्ड में, ठीक है, 1 2 3 मेजर अरकाना आ गए हैं। पाइसिस, एक्वेरियस एंड टॉरस एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है। डजेंट हैव टू बी कि ये आपके या आपके पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में हो। आपको ये बनाया जा रहा है, ठीक है, आपको ये बनाया जा रहा है। दैवीय रूप है, आप दैवीय स्वरूप हैं। ऐसे नार्सिसिस्ट पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड, हमको समझ में आता है कि स्कूल में ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में है, लेकिन जब सामने वाला उस एनर्जीज़ की ट्विन फ्लेम और उस रिश्ते की कदर नहीं करते हैं, तो उनको जाने देने में ही भलाई है। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्विन फ्लेम जो बिल्कुल शिव पार्वती का स्वरूप हो। अरे भाई, बहुत खतरनाक ट्विन फ्लेम है जो छील के रख देते हैं, जल जाओगे आप उसमें, तो अपने आप को जलाना थोड़ी है। महादेव को ढूंढने के चक्कर में गोबर ढूंढ लोगे, क्या ज़रूरत है भाई। आप लोगों को ना कहीं पता भी है कि कौन गोबर है, फिर भी जो है कभी कभार होता है एनर्जीज, अटैचमेंट है ना, क्या ही कर सकते हैं, इंसान है आप लोग, अटैचमेंट होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन सामने वाले को आप लोगों की रत्ती भर कदर नहीं है, उनकी एनर्जीज किसी की है भी नहीं, खैर अभी तक नहीं आई है किसी की एनर्जीज, वो तो हम देखेंगे ही। इतना स्ट्रेस काहे ले रखा है आपने। हाँ, ये आया आपके प्राणी, कोई ज़रूरत नहीं भाई तू जाने की अब, ठीक है। तू घोड़ा लाए, तू गाड़ी लाए, तू ये घोड़ा गाड़ी लेके भाग। थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी के साथ निकल, जो भी है भाई। हमारे कर्मा बिलीवर्स स्टार हैं, हाई प्रीस्टेस हैं, हायरोफेंट है। आप लोगों का दुनिया में बोलबाला होने वाला है, ठीक है। चौथा मेजर अरकाना, आपके जीवन में भर भर के खुशियाँ आ रही हैं, और अगर ऐसा इंसान आपके जीवन में रहा तो पनौती है भाई, कहीं कोई ग्रोथ नहीं होगी, जो ग्रोथ हो रही होगी उस पर ग्रहण और लगा देंगे ये। अरे मेजर अरकाना की भरमार आ रही है यार। एम्परर, हाँ जी, छोड़िए, घमंडी का सर नीचा, ठीक है, घमंडी का सर नीचा। ये अहंकारी जो पुरुष है ना आपके जीवन में, ज़रूरी नहीं है कि ये पुरुष ही हो सकता है कि महिला हो, लेकिन एम्परर एनर्जीज़ में है, यानी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ अगर दिखाते हैं कि भाई हमारे मुताबिक चलो शर्तों पे, तो जैसे को तैसा। ये पर्टिकुलर पर्सन किसी ऐसे इंसान से डील करने वाले हैं जो बिल्कुल इनकी ही कार्बन कॉपी होंगे, मतलब इनको डोमिनेट करेंगे, और वो भी डबल। इनको इनकी असली जो क्या बोलते हैं, इनको इनका लेवल दिखाएंगे, ठीक है, कि भाई तुम किस लेवल में आते हो। घमंडी का सिर जो है वो ज़मीन दोज होने वाला है, ठीक है। टावर मोमेंट, आपने दान दिया है, इस बात का शुक्र मनाइए, खुशियाँ मनाइए, शुक्र मनाइए कि आपने किसी को ऐसे दान में दिया है। जा ले जा, थर्ड पार्टी ले जा। तू भी क्या याद करेगा, तू भी क्या याद करेगी, चल चल, दे दो दान में दे दो। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, हाँ जी। सरपट भागते हुए,
कौन आ रहा है? चैरियट के बाद एम्परर, फिर नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब ये आ रहा है इतने ज़ोर से भागते हुए, यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी है, ठीक है। इसको लगता है कि इस मोटरसाइकिल पे आएगा, बैठेगा और आप और तेज़ी से आपकी तरफ भागते हुए आएंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पहुँच गए, इसकी मोटरसाइकिल लेके आप खुद भाग जाइए। पीछे चेज़ करता रहे, भाग दो, ठीक है, चेज़ करता रहे ज़िंदगी भर पे। निकल लो भाई, निकल लो, ठीक है। वर्ल्ड मेजर अरकाना लगातार आपकी रीडिंग में चल रहा है पूरा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये देखो 1 2 3 4 5 6, अभी तक हमने कितने कार्ड लिए? 1 2 3 4 5 6 8 कार्ड में 6 मेजर अरकाना। भाई बहुत, ये रेट्रोग्रेड में बहुत भारी भरकम एनर्जीज़ हैं, ठीक है। होल्ड बैक मत कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में रहिए। कहाँ पे रुक रहे हैं? गाइडेंस चाहिए, कहीं पे स्टक हो रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पॉइंट पे हम रीडिंग्स डिलीवर करते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। ज़बरदस्ती हम वैसे भी नहीं करते। और हम एक बात और बताएंगे, अगर अर्जेंट नीड हो तो ही रीडिंग लीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उन लोगों के लिए जो अभी हाल ही में रीडिंग लिए हैं वो लोग एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है, पहले ही बता रहे हैं। 2 सालों से हम जिस ऑथेंटिसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमको वही मेंटेन करना है। भगवान जी से हम रोज़ यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम हैं हमको वैसे ही बना के रखना भगवान जी। हमारे अंदर कोई घमंड, कोई बदलाव कभी ना आए और हम जैसे हैं वैसे ही मरे। इमोशनल है, ठीक है, कोई बात नहीं। पागल है, ठीक है, कोई बात नहीं। डेविल, मेजर अरकाना, कैप्रिकॉन एनर्जीज, स्कॉर्पियो एनर्जीज, एरीज एनर्जीज, कैंसर एनर्जीज, टॉरस एनर्जीज, पाइसिस, एक्वेरियस, ठीक है, एंड वर्गो, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। गाइस आपकी ना स्पिरिचुअलिटी पे किसी प्रकार का कुछ अभी कुछ ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहा है हमें, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे स्पेशली। आपने कोई अपने कुछ प्लान्स आगे के लाइफ के, अपने गोल्स जो आप बनना चाहते हैं, अपने एम्बिशन वगैरह किसी से शेयर किया है क्या? अगर किया है तो किसी ने ना कुछ उस चीज़ पे थोड़े देर के लिए स्टॉप लगाया है, वो चीज़ आगे बढ़ नहीं रही है आपकी लाइफ में। अब ये कुछ भी हो सकता है, लाइक अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ये देखिए चैरियट के नीचे ये कार्ड है वर्ल्ड। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं और कहीं जाना चाहते हैं, लाइक आपका वीज़ा या आपका कोई पासपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंटेशन जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो, वो स्टक हो गया है कहीं पे। और ये चीज़ इसलिए हुई है क्योंकि किसी को आपने अपने प्लान्स शायद शेयर किया है, किसी को बताया है, क्योंकि somebody is doing something behind, आपके पीठ पीछे कोई कुछ कर रहा है जो चीज़ों को रोक रहा है, इसलिए शायद आप ग्रो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में नहीं है और थोड़ी सी आपकी जो एनर्जीज़ है वो इस समय डाउन है। अभी देखिए परसों कितनी इंटेंस एनर्जीज थी, कल एकदम थोड़ी सी नीचे आ गई, आज थोड़ी और नीचे आ गई। डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज दिखाई दे रही है हमें, जैसे किसी को एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों की बहुत उम्मीद थी और वैसे रिजल्ट्स नहीं आए जैसा आप सोच रहे थे, चीज़ें बीच में रुक गई, मायूस हो गए। यू पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, अभी ना आप लोग संतुष्ट नहीं हैं अपनी जीवन के गतिविधि से। लगातार यार मेजर अरकाना ही आ रहे हैं आज मतलब आपका कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। पाइसिस अगेन स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, हमने बोला ना आप लोग लटक गए वापस से कहीं पे किसी सिचुएशन पे, और ये किसी डेविल का काम है गाइस। प्लीज़ प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। आपके ऊपर फिर से किसी ने कुछ करा है, ठीक है, और वक्त में ये सब चीज़ें चलती हैं। और ख़ासकर अगर आपने किसी से अपने प्लान्स शेयर किए हैं ना, तो नज़र लग गई है, यूँ समझ लो। अगर नहीं लगी है तो किसी ने कुछ किया है डेफिनेटली।
यार मेजर अरकाना, अब देख रहे हैं मेजर अरकाना की भरमार है यहाँ पे। स्ट्रेंथ का कार्ड है। एक फाइनल कार्ड लेंगे। आपको यही बोला जा रहा है कि गाइस अपनी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। चीज़ों में लटक गए हो वापस से, गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ नहीं है। फाइनल कार्ड लेंगे। कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा है। किसी के आपको अप्रोच करने की भी संभावनाएं बन रही हैं यहाँ पे, ठीक है। पता नहीं क्या चाहते हैं ये, लेकिन somebody wants to talk। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई फेवर लेंगे आपसे। 9 ऑफ सूट्स, आपसे कोई फेवर लेंगे, शायद हम मना कर देंगे, और वो चीज़ इनको जो है थोड़ा सा हर्टफुल एनर्जीज़ में इनको भेजेगी। भाई आप भी तो ऐसी एनर्जीज़ में हो। हाँ, तो किसी को देखिए, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि किसकी नींद टूट रही है, किसकी नींद ख़राब हो रही है। आपकी भी तो एक टाइम पे ख़राब हुई थी, अभी भी ख़राब है आपकी। कितना आपने ठेका थोड़ी ले रखा है किसी को सुलाने का। लोरी गाओगे आप लोग हैं? जिसको सोना है सोए। हमारे कर्मा बिलीवर्स भी नींद की दवाई लेके सोए हैं, तो ये भी सो जाएंगे अपना, ठीक है। आराम से मेडिकल स्टोर में मिल जाता है नींद की गोली। हमसे पूछ लो, हम नाम बता देंगे। नहीं, हम आपके प्राणी को नाम काहे बताएंगे भाई? कमाल है? हमको उनसे कोई वो नहीं है भाई, कोई हमदर्दी नहीं है। हमारे कर्मा बिलीवर्स को छीला है तो जाओ तुम भी अपना जो मर्जी करो भाई। नहीं बता रहे हैं, हमको पता है बहुत सारी नींद की गोलियों की दवाइयों के नाम। यस आई नो। समझने वाले समझ गए होंगे कि क्यों पता है। है ना? तो पता है हमें बहुत सारे 0.5 0.10 अलग अलग होता है ना। एनीवेज, जब नींद नहीं आती है ना, तो कभी कभार इन सब चीज़ों के सहारा लेना पड़ता है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स है, इसके नीचे एस ऑफ कप्स है यार। ये देखो, देखा? हमको दिख रहा था ना ये ब्लू यहाँ से, ये ब्लू दिख रहा था, तो हमको पता चला है। देखो, झूठ नहीं बोलते हम। आपको लग रहा होगा कि अरे मिनी की इंट्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने दिख गया है ये ब्लू, ठीक है। तब हमने बताया नीचे एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स, वाह यार। हाँ ठीक है, गो विद द फ्लो की एनर्जीज में जाएंगे तो ये चीज़ें होंगी। मनी एंड लव, लव एंड मनी is coming into your life very soon, but not the way you are expecting, okay? उस तरीके से नहीं आ रहा है जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या शायद उस इंसान की तरफ से नहीं आ रहा है जिस इंसान का आप इंतज़ार कर रहे हैं। कोई नया हो सकता है, क्योंकि जिस इंसान की हमने यहाँ पे शुरुआत में एनर्जीज पिक की है ना, वो एनर्जीज बहुत ही, हमने बोला ना, किसी का अहंकार चूर हो रहा है। अब ये अहंकार चूर यानी पुराना प्राणी है। somebody wants to talk, ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इनके पास आपको कुछ देने के लिए कुछ है। देखिए, बातें ना पूरी ज़िंदगी पड़ी है बातें करने के लिए, बातें बनाने के लिए, कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम चांद तोड़ लाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। सॉलिड क्या है देने के लिए? अगर कुछ है तो बात करो, वरना जयराम जी की, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको पता है कि कोई लौट रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है। यू नो, डेफिनेटली यू नो, यू पीपल आर अवेयर ऑफ। अरे भाई, हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ में हैं आप लोग, हायरफेंट एनर्जीज़ में हैं। आपको चीज़ें होने से पहले ही आभास हो जाता है कि ऐसा होने को है। बिलीव इट और नॉट, somebody is coming to talk। और हाँ, चलिए यहाँ से हम एडवाइस लेते हैं कि इस समय आपको करना क्या चाहिए यार।
क्योंकि हमें नहीं लगता है कि कुछ खास इनके पास है आपको देने के लिए। डेविल का कार्ड है, ठीक है। स्ट्रेस ही है देने के लिए, स्ट्रेस ही है। बाकी देख लेते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। शुड यू गिव दिस पर्सन अ चांस और नॉट। हम एक ही बात बोलेंगे बस, यही कि गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहिए, कीप चांटिंग मंत्रास, देयर समथिंग बेटर। ये लीजिए, आ गया है कार्ड। देखा, हमने बोला था ना कुछ अच्छा है आपके जीवन में, तो इसी को सोच के आप आगे बढ़िए जीवन में। देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ बेहतरीन, कुछ अच्छा है, इससे भी अच्छा हो सकता है। इस पर्टिकुलर पर्सन से कुछ अच्छा हो आपके जीवन में, ठीक है। तो छोड़ दीजिए अभी अभी चीज़ों को, लेट इट बी, ठीक है। लेट इट बी, जैसा चल रहा है, ज़्यादा लोड मत लीजिए, ओके। अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को थोड़ा सा बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए। बहुत या तो ज़्यादा बहुत हाइपर हो रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, या तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बीचों बीच आइए एकदम, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, अपना ख्याल रखिएगा गाइस। ट्रैवल है आप लोगों का कहीं पे, तो हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। टू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ठीक है। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।